क्या तुम लोग देख रहे हो आज हफ्ते वाले दिन इतनी सारी मछलियां? ये सब हमारे नसीब में नहीं है। हमने हफ्ते वाली दिन मछलियों का शिकार नहीं किया, हमने बस जुमे वाली दिन जाल लगा रखा था। ये लोग जो काम कर रहे हैं इनको करने दो, हम इनको नहीं रोक सकते। एक ऐसी कौम न पहले कभी आई और न सुनी गई। हम एक ऐसी कौम का वाकया सुनेंगे जिन्होंने रिस्क की तलाश तो की लेकिन अल्लाह पे भरोसा नहीं किया और अल्लाह के वाज़ेह हुक्म को ठुकरा दिया और अपनी चालाकियों को आजमाते रहे। ये वाकया है बनी इसराइल की एक गुमनाम बस्ती का जो समंदर के किनारे आबाद थी, जहां लोग गुजर बसर के लिए मछली पकड़ने का काम करते थे और उसी से ही अपनी जिंदगी का पहिया चलाते। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस कौम का नाम एक खास लफ्ज से किया है, अस्हाबुस सब्त। इसका मतलब है हफ्ते वाले लोग। उन लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि हफ्ते के दिन सैटरडे को शिकार नहीं करना। ये उनके लिए एक सब्र और ईमान नापने का तरीका था। क्या हम हफ्ते के दिन शिकार नहीं कर सकते? हाँ, नहीं कर सकते, ये अल्लाह का हुक्म है। क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म से कौम के लिए हफ्ते का दिन मखसूस इबादत और आराम के लिए था। ये दिन उनके लिए अल्लाह के करीब होने का जरिया बनाया हुआ था। इस दिन मछली का शिकार नहीं कर सकते थे। ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान भी था कि क्या वो अपने ऊपर काबू रखते हैं, अल्लाह के हुक्म की इताअत करेंगे या अपनी चालाकी और लापरवाही से उस हुक्म को तोड़ देंगे। शुरू में लोग इस बात पर अमल करते, वो बाकी दिन शिकार करते और हफ्ते के दिन सिर्फ इबादत और दूसरे काम काज कराते। आज घर का काम करना होगा और कल मछली का अच्छा शिकार होगा। अब अल्लाह ताला का करम देखें। अल्लाह ने उन लोगों को एक अजीब और सख्त इम्तिहान में डाल दिया। जिस दिन हफ्ते को शिकार करना मना था, उसी दिन समंदर में मछलियां भर जाती और ऊपर सतह पे नजर आती, जैसे खुद मछलियां कह रही हों कि हमें पकड़ लो। मगर उस दिन मना था समंदर की तरफ जाना। अब जिस दिन हफ्ता ना होता, इस दिन मछलियां गायब हो जाती, समंदर खामोश रहता और शिकार मुश्किल हो जाता। ये मामला वो रोज देखते और मायूस हो जाते थे। वो चाहते तो हफ्ते के दिन शिकार कर सकते थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म था। वो हफ्ते के दिन जरूर समंदर को देखते कि इतनी मछलियां कहां से आईं, क्योंकि बाकी दिनों में इतनी नजर नहीं आती। क्या तुम लोग देख रहे हो आज हफ्ते वाले दिन इतनी सारी मछलियां? ये सब हमारे नसीब में नहीं है। अब इस कश्मकश के दौरान कौम के दरमियान दरार पड़ गई। लोग 3 हिस्सों में तकसीम हो गए। कुछ लोग ऐसे जो अल्लाह के हुक्म पर पूरा अमल करते, अल्लाह ताला पर सब्र किया, अपनी ख्वाहिशों को हावी नहीं होने दिया और अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा था कि हम जो सब्र कर रहे हैं उसका फल एक दिन जरूर मिलेगा। मगर कुछ लोगों के दिल आहिस्ता आहिस्ता मछलियों की लालच में पिघलना शुरू हुए। वो रोज हफ्ते के दिन समंदर में मछलियों को जोर से देखते और उनका दिल बेचैन हो जाता। मछलियां उनको अल्लाह के हुक्म से ज्यादा अहम लगने लगी। लोगों ने सरेआम अल्लाह का हुक्म तोड़ने की हिम्मत तो न की, मगर फिर उन्होंने चालाकी और बहाने तलाश करना शुरू कर दिया। वो इस तरह से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाह रहे थे कि अल्लाह की नाफरमानी भी ना हो और अपना काम भी पूरा हो जाए। हम जुमे वाली दिन पानी में जाल डाल देंगे और फिर अतवार वाली दिन निकाल लेंगे। उसके बाद उन लोगों ने अपने इसी मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया। जुम्मे वाले दिन वो बिला खौफ समंदर के किनारे जाल डाल देते और ऐसी जगहों पर जाल डाल देते जहां मछलियां ज्यादा आती थीं। और जुम्मे वाला दिन गुजर जाता और हफ्ते का दिन आता और मछलियां हर हफ्ते की तरह पानी की सतह पर आती। हफ्ते को अल्लाह का हुक्म से शिकार करना बंद था, मगर मछलियां खुद ही उन जालों में फंस जाती। उस दिन लोग अपने बाकी दूसरे काम करते और बड़े बेताब होकर इतवार का इंतजार करते थे। फिर इतवार को वो दरिया के किनारे जाते और जाल निकालते, मछलियां जमा करते और खुद आपस में तसल्ली देते कि हमने ये शिकार इतवार वाले दिन किया है और कि हफ्ते को। हालांकि मछलियां हफ्ते वाले दिन जाल में फंस जाती। वो चाहते थे कि अल्लाह ताला की नाफरमानी भी ना हो और अपनी मर्जी भी पूरी करें, लेकिन वो काम इसके बिल्कुल उलट कर रहे थे।
हमने हफ्ते वाली दिन मछलियों का शिकार नहीं किया, हमने बस जुमे वाली दिन जाल लगा रखा था। मगर अल्लाह ताला की जात ये हरकतें देख रही थी, क्योंकि इंसान अपने आप को धोखा दे सकता है, मगर अल्लाह के सामने सब कुछ वाज़ेह रहता है। उन लोगों का मंसूबा अल्लाह ताला जान गए थे। ये मामला देखकर इसी दौरान कौम 3 हिस्सों में बट गई। पहला जो ग्रुप था वो खुलेआम या लोगों से छुपकर गुनाह करते। वो अपनी चालाकियों को हक समझकर अल्लाह को भूल गए और आहिस्ता आहिस्ता ये उनकी आदत बन गई। और दूसरा ग्रुह वो था जो अल्लाह के हुक्म को बजा लाता। ये लोग उन्हें बार बार बुराई से रोकते कि इस तरह से चालाकी करना ठीक नहीं है, जो तुम कर रहे हो इसमें सबका बुरा होगा। और तीसरे ग्रुप के लोग ऐसे थे जो सब कुछ देखते और चुप रहते। वो बुराई भी नहीं करते और बुरे लोगों को काम से रोकते भी नहीं। वो सोचने लगे कि खामोश रहना ही भलाई है और इसी में सबकी खैर है। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि बुराई को रोकना भी चाहिए, ना कि सिर्फ खामोश रहना होता है। ये लोग जो काम कर रहे हैं इनको करने दो, हम इनको नहीं रोक सकते। जो अच्छे लोग थे वो उन्हें बार बार समझाते कि अल्लाह से डरो, उसे नजरअंदाज ना करो। जिस तरफ तुम लोग जा रहे हो ये बड़ा खतरनाक रास्ता है। वो उन्हें बताते कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है और तुम लोग अल्लाह के किए गए हुक्म को तब्दील नहीं कर सकते। लोग इसलिए नसीहत कर रहे थे ताकि बुरे लोग अच्छाई की तरफ आ जाएं और सबका भला हो। मगर जिन्होंने गुनाह करना था वो सख्त दिल हो गए थे। नसीहत करने वाले लोगों की बातों का मजाक बनाते थे। उन्हें अपनी चालाकी से करने वाले काम पे पूरा यकीन था। वो कहते थे, हमने कभी भी हफ्ते के दिन मछली का शिकार नहीं किया और ना ही ऐसा करना है। जब कुछ लोग बहुत ज्यादा नाफरमान हो गए और लोगों ने नसीहतों के बावजूद अपना रास्ता सीधा नहीं किया, फिर अब अल्लाह का इम्तिहान आने वाला था। उन्होंने अल्लाह के हुक्म को सिर्फ तोड़ा ही नहीं बल्कि उसके साथ चालाकी की और खुद को बहुत ज्यादा समझदार समझने लगे। जब हद से ज्यादा चालाकी होने लगी तो अल्लाह का अजाब उन पर डाल दिया गया। मशहूर रिवायात के मुताबिक एक दिन सुबह जो लोग कल तक अपनी चालाकियों पर फख्र कर रहे थे वो बंदर बन गए थे। खौफ के मारे भाग रहे थे कि ये क्या हो गया है और हर तरफ डर का माहौल था। और जो लोग नेक थे वो बच गए थे। ये अजाब सिर्फ सजा नहीं थी लेकिन हमारे लिए एक वाज़ेह पैगाम है। जब इंसान जानबूझकर अल्लाह के हुक्म नहीं मानता तो उसको सख्त सजा मिलती है। कुरान मजीद में इस वाक़े का जिक्र हुआ ताकि लोग इससे सबक हासिल कर सकें।